जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। मतलब पिछला जो आपका वैकेंसी निकला हुआ था उसका ये आंसर की है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। मोस्टली आप कंप्यूटर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो आपका जीके जीएस है वो मैं आपका पहले ही सॉल्व करा चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसके अलावा आपका 10 अंक का आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, तो हम उसी को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर के टॉपिक पर। यह आपका रीजनिंग है, 10 अंक का आपका कंप्यूटर आता है। तो थोड़ा इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा। अभी पहुंचते हैं 1 मिनट बस। अभी 111 ये आपका आ गया कंप्यूटर, ठीक है ना। तो आपका 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो आपका जो पहला प्रश्न है कंप्यूटर का वो है एमएस वर्ड में पहले से मौजूद डॉक यानी डॉक्यूमेंट फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। मतलब फाइल को खोलना है तो कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है। तो आपके ऑप्शन में है ALT+N, ALT+CTRL+O या CTRL+N, और आपका लास्ट में ऑप्शन है CTRL+O। तो आपका जो लास्ट में ऑप्शन है CTRL+O, ये आपका सही है। तो आपकी जो फाइल खोलने के लिए जो आपका उपयोग किया जाता है वो है आपका Ctrl+O। O का मतलब होता है ओपन यानी खोलना, ठीक है ना। तो कंट्रोल किसी फाइल को खोलने के लिए Ctrl+O का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका क्रोम ब्राउजर। क्रोम ब्राउजर आप जानते होंगे, आपके मोबाइल में होगा, गूगल का ही क्रोम है। तो क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो वो कौन सा आपका शॉर्टकट की है जिसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में है आपका Ctrl+J, Ctrl+D, ALT+J और ALT+D। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका Ctrl+J। कौन सा है? Ctrl+J। अगला प्रश्न है आपका वर्ल्ड वाइड वेब WW का आविष्कार किसने किया था। ये जो आपका प्रश्न है बार बार रिपीट होता है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। वेरी मोस्ट आपका ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा। तो आपका जो WW है इसका जो आविष्कार किया था ये आपका टिम बर्नर्स-ली ने किया था। टिम बर्नर्स-ली या टिम बर्नर्स-ली ने किया था। तो आपका 1 नंबर का आपका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है आपका MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उसने बोला है MS वर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। उसने बोला असत्य। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक टेबल में सम संख्या में पंक्ति और स्तंभ हो सकते हैं, ये गलत है। तो ये सही है, ठीक है ना। एक टेबल में विषम संख्या में पंक्ति और स्तंभ हो सकते हैं, ये भी सही है। एक टेबल में पंक्ति और स्तंभों की संख्या अलग अलग हो सकती है, ये भी सही है। जो आपका सही नहीं है, जो असत्य है, वो है आपका एक टेबल में स्तंभ की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि MS वर्ड 97 से 2003 तक उपयोग में किया जाता था। तो किसको किया जाता था? वो उसको किया जाता था आपका फुल स्टॉप DOC। किसको? फुल स्टॉप DOC को किया जाता था। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है आपका MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हो, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं, तो कुल कितने सेल सिलेक्ट होते हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन में दिए गए हैं 10 सेल, 14 सेल, 8 सेल कि 15 सेल। तो आपका राइट आंसर है 15 सेल। तो आपका ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा। तो आपका फॉर्मूला दिया गया है। अगर आप ये टाइप करोगे तो इसका परिणाम क्या होगा, मतलब क्या आएगा। तो आप जब ये टाइप करोगे तो इसमें आएगा 0.5। क्या आएगा?
0.5, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपका जो सत्य है वो है आपका, एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होती है, ये आपका सत्य है। बाकी आपका ईमेल आईडी में अपर केस और लोअर केस अक्षर एक साथ नहीं हो सकते, ये आपका गलत है। ठीक है ना, ठीक है, ये आपके 3 ऑप्शन गलत है, बाकी जो आपका सही है वो आपका पहला है। तो पहला आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है? क्षैतिज संरेखण क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है? वो होता है आपका राइट। आपका और भी ऑप्शन दिए गए, सेंटर, लेफ्ट के, जस्टिफाई। तो आपका जो राइट आंसर है वो है आपका राइट। तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका और लास्ट में, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 अंक का आपका प्रश्न पूछ जाते हैं। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो आपको सत्य बताना है। ऑप्शन आपके 2 दिए गए हैं। MS वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट साइज लगभग 0.5 इंच के बराबर होती है, कि MS वर्ड में एक पैराग्राफ 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। तो आपको बताना है इसमें सही कौन है। तो आपका ऑप्शन 2 सही है। MS वर्ड में एक पैराग्राफ में 24 पॉइंट से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता। तो आपका ये सही है, बाकी आपका पहला ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। तो ये है आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 10 अंक का कंप्यूटर। ठीक है ना, इसके अलावा मैं बनाया हूँ आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका जीके जीएस का प्रीवियस पूरा आपको सॉल्व करा दिया हूँ 2020 का। इसके अलावा फिर रीजनिंग सॉल्व कराएंगे, ये 10-10 अंक का सॉल्व करा देता हूँ, फिर आप रीजनिंग और मैथ सब सॉल्व करा दूंगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।